एक मिडिल क्लास परिवार के एक लड़के ने 10वीं के एग्जाम में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी बीवी से कहा कि बना लीजिए मीठा दलिया, स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% मार्क्स मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और खुशी से बोली, मुझे भी बताइए, मुझे भी मेरे लाल का रिजल्ट देखना है। इसी बीच लड़का फटाक से बोला, बाबा उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हैं, क्या वह पढ़ सकती है, वो तो अनपढ़ है। आंसू भरे आंखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ दलिया बनाने चली गई। ये सब पिता ने देखा और कहा, हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सच कहा। जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाए, चलो इस बार ऑपरेशन करा कर आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं घूमना फिरना और आपस में समझना, ये सब कुछ बाद में। फिर तेरा जन्म हुआ, वो अनपढ़ थी ना, जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने तुम्हें हेल्दी बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए सुबह 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो आकर तुम्हारी कॉपी किताबें बस्ते में भर कर तुम्हें बिस्तर पर सुलाती थी और उसके बाद ही सोती थी। और रात में बार बार जाग कर तुम्हें ओढ़नी से ढकती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम ज़्यादातर बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जाग कर भी सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ थी ना। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी पहनती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बेटा, जो आपकी नज़र में पढ़े लिखे लोग हैं वो सब पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन आपकी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि अशिक्षित है ना। वो खाना बना कर और हमें परोस कर कभी कभी खाना भूल जाती थी, इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ तुम्हारी माँ शिक्षित है। यह सब सुनकर लड़का रोते रोते अपनी माँ से लिपट कर बोलता है, माँ मुझे तो कागज़ पर 90% मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हैं। मैं तो आज भी अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD से भी ऊपर की डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील और बेस्ट इन सभी के दर्शन कर लिए। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि मेरे दोस्त, आपके सपनों को पहली हवा देने वाले आपके माँ बाप होते हैं। आप किसी कारण से असफल हो जाते हैं तो आपके साथ खड़े रहने वाले आपके माँ बाप होते हैं। ये सारा ज़माना आपके असफलता में पीछे हो जाती है, लेकिन माँ बाप ही वो इकलौते इंसान होते हैं जो आपका हौसला बढ़ाने के लिए सबसे आगे होते हैं। और जब आप कामयाब हो जाते हैं तब सारा ज़माना आगे खड़ा होता है और अपने आँखों में खुशी के आंसू लिए पीछे खड़े रहने वाले आपके माँ बाप ही होते हैं। जब आपको कामयाबी मिल जाए तो अपने माँ बाप को नज़रअंदाज मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत दुख सहा है। उन्होंने अपने ड्रीम को मारकर आपको कामयाब बनाया होता है। अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उनके सपने को पूरा करें जो उन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। प्रत्येक लड़का लड़की जो माता पिता का अपमान करते हैं, छोटे मोटे कारणों के लिए उन पर क्रोधित होते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या क्या कष्ट सहा है। मेरे दोस्त, अपने माता पिता का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि वो कभी भी इसके काबिल है ही नहीं। क्योंकि आपके सपने को साकार करने में सबसे बड़ा हाथ है हमारे माँ बाप का होता है। जय हिंद।